दोस्तों, बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के पहले ही सरकारी गुंडागर्दी बंगाल में चालू हो चुकी है। विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाते हुए साफ कह दिया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अधिकारी ऑब्जर्वर बनाकर वहां पर भेजे गए हैं, वो साफ तौर पर अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। टीएमसी ने एक वीडियो शेयर करते हुए साफ तौर पर लिख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल को जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिशें जारी कर दी हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि पहले एसआईआर किया गया और अब उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को भेजकर और जिस तरीके से सीआरपीएफ कैंप वहां पर लगाया गया है, गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि अभी 60 दिन तक वहां पर सीआरपीएफ जमी रहेगी। इसके मायने क्या हैं, इसके नतीजे क्या हैं? और जिस तरीके से आप ये वीडियो देखिए कि खुलेआम अब गुंडागर्दी और वो भी सरकारी गुंडागर्दी जारी है। टीएमसी ने साफ कह दिया है कि सरकारी गुंडागर्दी बंगाल को हड़पने के लिए, बंगाल पर कब्जा करने के लिए की जा रही है। ये उत्तर प्रदेश के अधिकारी अजय पाल शर्मा हैं, जिनको ऑब्जर्वर बनाकर बंगाल भेजा गया है। लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये लोगों के बीच पहुंचकर उनको डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और तलाशी ले रहे हैं। क्या चुनाव आयोग ऐसा कोई गाइडलाइन जारी करता है कि कोई भी अधिकारी या जो ऑब्जर्वर बनाकर वहां भेजा गया है वो लोगों की तलाशी ले सकता है, किसी को भी रोककर उसकी चेकिंग कर सकता है, या फिर किसी के घर में ऐसा तलाशी अभियान चला सकता है? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। जो आरोप मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर पहले दिन से लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्यादे के तौर पर काम कर रहे हैं, चाहे वो टीएमसी हो या फिर अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या विपक्ष की तमाम पार्टियां, सबने साफ कह दिया कि आज का चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है। जो कुछ भाजपा कहती है वही चुनाव आयोग करने लग जाता है। और अब तस्वीर आपके सामने है कि बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के पहले किस तरीके से सरकारी गुंडागर्दी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब टीएमसी ने साफ कह दिया है कि ऐसे अधिकारियों को 4 मई के बाद बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। टीएमसी ने क्या कुछ कहा है उस अधिकारी के बारे में मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप बंगाल की भूमिका समझने की कोशिश करिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब बंगाल जाते हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि किसी अब मौलाना से डरने की जरूरत नहीं है। अब यहां का मौलाना आपको 4 मई के बाद सड़कों पर झाड़ू लगाता हुआ नजर आएगा। हम बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि टीएमसी के नेताओं कार्यकर्ताओं को 4 मई के नतीजे के बाद उल्टा लटका दिया जाएगा, उल्टा टांगा जाएगा। यानी वहां का माहौल पूरी तरीके से सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने यह बात की कि शिक्षा कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं होती। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम टीएमसी के चेले को यहां पर बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देंगे। लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से ऑन कैमरा इस बात को स्वीकारा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की बात हुई है। जरा आप सोचिए कि टीएमसी का चेला कौन है और टीएमसी के लिए काम कौन कर रहा है। लेकिन यहां पर बंगाल के माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 4 मई के नतीजे का इंतजार करिए और उससे पहले ही 2 चरणों में चुनाव है। जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर दें थानों में, उसके बाद उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जरा आप सोचिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। और अब जो अधिकारियों को लगाया गया है कि दूसरे चरण से पहले ही ऐसी तमाम तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। क्या ये खुलेआम सरकारी गुंडागर्दी है? अब अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कह दिया है। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि उन अधिकारियों को भेजा गया है जिनको रामपुर और संभल में पहले टेस्ट के लिए लगाया गया था। देखिए टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है, पहले उनका बयान सुनिए, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून
सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। आपने टीएमसी के प्रवक्ता को सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4 मई के नतीजे के बाद ऐसे किसी भी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बंगाल के हों या फिर देश के किसी भी राज्य के हों, उनको वहां से लाया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी, कोर्ट में घसीटा जाएगा और संविधान के मुताबिक उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी कि वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जरा आप सोचिए कि जब अधिकारियों को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया गया है तो सीधे तौर पर सत्ता पार्टी को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अब ऐसा कभी दोबारा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। जरा आप सोचिए कैसी क्या किसी अधिकारी की भाषा हो सकती है। अब अखिलेश यादव ने उसकी सारी सच्चाई बता दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। वहां दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संघी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जरा आप सोचिएगा, अखिलेश यादव ने पूरी पोल पट्टी खोल दी है कि संभल और रामपुर में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के नाक के नीचे किया था उसी को दोहराने की कोशिश पश्चिम बंगाल में की जा रही है। लेकिन वहां पर दीदी हैं, दीदी ही रहेंगी। लेकिन याद रखना चाहिए कि ऐसे सारे अधिकारियों को अगर वो कहीं भी चले जाएं तो पाताल से उनको निकाल कर लाया जाएगा और संविधान के हिसाब से उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होगी, जो कुछ उन्होंने कारनामे किए हैं उसकी सजा उन्हें जरूर मिलकर रहेगी। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, एजेंट के रूप में ये सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं, मेरे लिए ना ही पक्ष है ना ही सत्ता पक्ष है। लेकिन जरा आप सोचिए कि एक अधिकारी खुलेआम टीएमसी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम लोगों को धमकी दे रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जरा आप सोचिए कि क्या पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और पूरा चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा है? गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि उल्टा टांग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आत्मसमर्पण कर दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। किस आजादी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? उनको बताना चाहिए। मणिपुर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्या उनको आजादी मिल गई? पिछले कई सालों से मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां भी बोलने से डर रहे हैं, वहां पर जा तक नहीं पा रहे हैं। जब जाते हैं तो कई साल बाद जाते हैं और किस तरीके से सुरक्षा घेरों में जाते हैं। जो लोग कैंपों में उन दंगों की वजह से रह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे भी आजादी की बात करेंगे? मणिपुर में लोगों ने भाजपा को वोट दिया तो उनको कैसी आजादी मिली? अब वो पश्चिम बंगाल में किस आजादी की बात कर रहे हैं? ये सवाल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाना चाहिए। आपको पता होगा, इन्हीं भाजपा के सांसदों ने कहना शुरू कर दिया कि 2014 के बाद सही मायनों में देश को आजादी मिली है। जो आजादी 47 में मिली थी वो आजादी नहीं, वो तो लीज थी। जरा आप सोचिए कि जब ऐसे लोग, अनपढ़ और जाहिल लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होंगे तो आप किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन चुनाव आयोग की साख दांव पर लगी है, उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बंगाल जाते हैं, कहते हैं बंगाल को काबा की धरती नहीं बनने दूंगा, कठमुल्लापना यहां पर नहीं चलेगा। जरा आप सोचिए, उर्दू भाषी यहां नहीं रह पाएंगे। ये बात भी वो हिंदी में बोल रहे हैं कि बंगाल में बंगला बोली जाएगी। जरा आप सोचिए, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। पूरा चुनाव सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग अपनी आंखें मूंद कर बैठा रहा। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो सरकारी गुंडागर्दी जारी है, क्या इस पर रोक लगेगी या इसी डर और साए के भय में दूसरे चरण का चुनाव होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह खुद कह रहे हैं कि आपके लिए मैंने सीआरपीएफ लगा दी है, आपको डरना नहीं है, निकलकर वोट करना है। जरा आप सोचिए कि एक राज्य को जीतने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया गया है। क्या उसके बावजूद भी भाजपा की जीत वहां पर हो पाएगी? आखिर बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।